सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड एशिया के कई देशों में कोविड के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। सिर्फ सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में हजारों नए केस सामने आए हैं। भारत में 19 मई 2025 तक 257 एक्टिव केस हैं और 164 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यानी वायरस धीरे धीरे लेकिन फिर से पांव पसार रहा है। इस नई लहर के पीछे JN.1 के ही दो नए सब वेरिएंट LF.7 और NB.1.8 सिंगापुर के 2/3 यानी कि ज्यादातर मामलों के पीछे यही वेरिएंट जिम्मेदार हैं। WHO के मुताबिक इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिसे तेजी से फैलने और इम्यून सिस्टम को चकमा देने में सक्षम बनता है। कई लोग सोच रहे होंगे हमने तो वैक्सीन लगवा रखी है, लेकिन समस्या ये है कि भारत में सिर्फ 22% लोगों ने बूस्टर डोज ली है। सिंगापुर, हांगकांग में भी बूस्टर कवरेज कम है। गर्मी में वायरस फैलना अब सामान्य बात हो गई है। यात्रा, भीड़ और हमारी लापरवाही इसे और मौका देती है। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ हम भूल चुके हैं। ICMR ने भी साफ कहा है, अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में यह तेजी से फैल सकता है। आपको 2021 की दूसरी लहर याद होगा, डेल्टा वेरिएंट, ऑक्सीजन की कमी, हजारों मौतें। माना कि अभी स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। इस बार इन नए वेरिएंट्स के लक्षण कुछ अलग हैं, जैसे कि गले में खराश, खांसी, उल्टी या जी मचलाना, आंखों में जलन या फिर आंखों का आना और दिमागी थकावट या ब्रेन फॉग। वैसे तो ये लक्षण आम फ्लू जैसे लगते हैं, इसलिए लोग इसे हल्के में नहीं लेते हैं। यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। आप सोचिए, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड जैसे छोटे देश जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत है, वहां अगर इतनी तेजी से केस बढ़ रहे हैं तो हमारे जैसे इतने बड़े देश में जहां अभी भी कई लोग लापरवाह हैं, वहां क्या असर हो सकता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।